सभी से नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमर के नीचे वाले हिस्से का दर्द जो टांग में होता हुआ पैर तक जाता है। इसे शियाटिका का दर्द कहते हैं। उसको योग के द्वारा किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, आज उसके लिए कुछ क्रियाएं सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखें, जानें कि ये शियाटिका का दर्द क्यों होता है, क्या होता है। तो हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन से नर्व्स निकलकर पूरी बॉडी में जाकर सेंसेशंस पहुंचाना और वहाँ की सेंसेशंस ब्रेन में पहुंचाने का काम करती। ये नर्व्स ब्रेन से स्पाइनल कैनाल के बीच में से होती हुई एक एक अंग में नर्व्स यहाँ से निकलकर जाती हैं। अगर किसी वजह से इन नर्व्स का स्पाइनल कैनाल के निकलने पर कहीं पर दबाव पड़ता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है। इस शियाटिका में रीढ़ के नीचे वाले हिस्से से जो नर्व निकलकर टांग को सेंसेशंस के लिए नर्व जाती है उसको शियाटिक नर्व कहते हैं। और शियाटिक नर्व पर अगर दबाव पड़ने लगता है तो हमें कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द तथा टांग के पिछले वाले हिस्से से दर्द होकर पूरे पैर तक दर्द पहुंच जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादातर 30 to 50 ईयर्स की एज वालों में यह दर्द पाया जाता है। L4 L5 से निकलने वाली नर्व्स, अगर वहाँ एक हमारी डिस्क होती है, दोनों जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में एक पैड होता है जिसे डिस्क कहते हैं, अगर वो हर्निएट हो जाए, थोड़ी सी उभर कर बाहर निकल आए या उसमें सूजन आ जाए तो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है और दर्द होने लगता है। गलत तरीके से उठाए गए वेट से भी हमारी ये हर्निया प्रोट्रूड हो जाती है, निकल आती है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर भी रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे भुरभुरे कण इस नर्व के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और नर्व के ऊपर दबाव पड़ने से दर्द होने लगता है। आज हम समझेंगे कि इस दर्द को योग के माध्यम से किस प्रकार ठीक करें। बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होने पर 1-2 दिन का भले ही रेस्ट करें, लेकिन ज़्यादा रेस्ट इसमें और ज़्यादा आपके दर्द को बढ़ाएगा। इसलिए 2-3 दिन के बाद ही कुछ यौगिक क्रियाएं कर हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार योग के माध्यम से इसे ठीक करें। दोनों टांगें सामने फैला लें। दंड आसन में बैठना, हाथ पीछे टिके हुए हैं, दोनों टांगें सामने की ओर। दाहिनी टांग थोड़ी सी ऊपर उठाकर पंजे को अपनी ओर तानना। शुरू में अगर पैर ऊपर ना भी उठ पाए तो एड़ी नीचे रखकर ही हम पैर को अपनी ओर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पुनः खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इस प्रकार कुछ आवृत्तियां करें और फिर दूसरी टांग से करेंगे। बाईं टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पंजे को अपनी ओर खींचना। इससे जो हमारी शियाटिक नर्व है उस पर पूरा खिंचाव आता है। फिर ढीला छोड़ देना। और अगर आपसे एड़ी उठाकर शुरू में नहीं हो पाता है तो एड़ी को नीचे टिकाकर भी हम इस क्रिया को कर सकते हैं। अब करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, सांस भरते हुए भुजाएं धीरे धीरे ऊपर, कान के साथ सटा लेनी, खींचना, रीढ़ को ऊपर की ओर तानना है। जो हमारा रीढ़ में गैप आया था, वो कम हो गया था, उसको खींचकर पूरा गैप बनाना। सांस खाली करते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुककर हाथों को पैरों से आगे निकालने का प्रयास। संभव हो
तो अंगूठे अपनी ओर पकड़कर खींचेंगे तो सियाटिक नर्व पर खिंचाव आएगा। कोहनी मोड़ते हुए आसन की ओर, माथा घुटने की ओर, फिर धीरे धीरे भुजाएं कानों के साथ सटाए हुए, फिर कमर को सीधा करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और दाएं बाएं से भुजाएं वापस लाएंगे। हाथ पीछे टिकाकर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब करेंगे बद्ध कोण आसन। दोनों पैरों के तलवे मिला लें। दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लें और कमर को सीधा ही रखना है। ऊपर वाला हिस्सा गोल नहीं करना। धीरे से आगे की ओर झुकते हुए माथे को थोड़ा सा घुटने की तरफ, पैर के पंजे की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। फिर वापस एक बार इसी क्रिया को और कर लें। फिर वापस। अब करेंगे वक्रासन। दाहिना घुटना मोड़ लेंगे, दाहिने हाथ को पीछे टिका लेंगे, बाईं भुजा ऊपर उठाएंगे, कोहनी के ऊपरी भाग से दाहिने घुटने को बाईं आर्म पिट में लेने का प्रयास और बाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ने का प्रयास। संभव हो तो दाहिना हाथ कमर पर ले जाएं, कमर को सीधा रखने का प्रयास। फिर गर्दन सीधी करें, भुजा ऊपर करते हुए वापस आएं। इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। वक्रासन कहते हैं इसे, बहुत ही लाभकारी है। बायां घुटना मोड़ लेंगे, बायां हाथ पीछे, दाईं भुजा ऊपर उठाएंगे, बाएं घुटने को दाहिनी बगल में लेने का प्रयास, दाहिने हाथ से सीधी टांग का घुटना पकड़ने का प्रयास, बायां हाथ कमर पर, गर्दन बाईं ओर घूमी हुई, कुछ क्षण रुकना और धीरे धीरे वापस। अब खड़े होकर करेंगे हम आसन ताड़ासन। तो खड़े हो जाएं अपने आसनों पर। संभव हो तो बिना सहारे के, अदरवाइज़ आप सहारा लें। तो इसमें भुजाएं सामने से खिंचाव के साथ तानते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, कान के साथ सटा लेंगे और पूरा खिंचाव बनाना है। रीढ़ को खींचना है, जो गैप कम हो गया था हड्डियों में उसको ठीक करना और फिर नीचे से एड़ियाँ ऊपर उठा लेनी, पंजों के बल आ जाना है। इस प्रकार खिंचाव कम नहीं होने देना, एड़ियाँ ऊपर उठी रहें, कुछ देर के लिए रुकना और फिर धीरे धीरे एड़ी को वापस टिकाते हुए भुजाएं दाहिने बाएं से वापस लाएंगे। इसी क्रिया को आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो पूरी सियाटिक नर्व पर खिंचाव महसूस करना है। अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों भुजाएं सामने, पैरों में 1-1.5 फुट का फासला, हथेलियों का रुख आमने सामने, सांस भरते हुए दाहिने हाथ को देखते हुए दोनों भुजाएं दाहिनी ओर, दायां हाथ पीछे से पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाहिनी भुजा बिल्कुल सीधी, पैरेलल टू द ग्राउंड। आएँ धीरे धीरे सामने। अब दोनों भुजाएं बाईं ओर ले जाएंगे, बायां हाथ पीछे से पीछे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाईं आर्म स्ट्रेट, पैरेलल टू द ग्राउंड। कुछ देर रुकना और फिर धीरे धीरे भुजाएं सामने लानी, हाथ नीचे। 1-2 लंबे गहरे सांस। करेंगे पाद हस्तासन। एड़ी मिला लें, पंजे खुले हुए, भुजाएं धीरे धीरे खिंचाव के साथ ऊपर, कान के साथ सटा लेंगे, खींचेंगे ऊपर, गैप को ठीक करना। फिर कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकेंगे, भुजाएं कानों के साथ साथ आएंगी, घुटने पीछे तने रहेंगे, हाथों को पैरों के अंगूठे पर लाने का प्रयास,
पीछे से सियाटिक नर्व पर पूरा खिंचाव पड़ता है, अपनी स्थिति पर आती है, जिससे दर्द समाप्त होता है। धीरे धीरे भुजाएं कानों के साथ सटाए हुए ऊपर लाएंगे। दाएं बाएं से हाथ नीचे। अब पेट के बल लेट जाना। लंबे गहरे सांस लेकर शरीर को सामान्य अवस्था में लाना। अब हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। उसके लिए हथेलियां दाएं बाएं टिकाएंगे माथा आसन पर। धीरे धीरे पहले गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, फिर सीना ऊपर उठा लेंगे। नाभि तक का भाग आसन पर लगा हुआ, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन पीछे। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे। लेफ्ट हील देखने का प्रयास, बाईं एड़ी देखने का प्रयास। अब गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, दाहिनी एड़ी देखने का प्रयास। एक बार फिर करें। गर्दन दाहिनी ओर, बाईं एड़ी देखेंगे, गर्दन बाईं ओर, दाहिनी एड़ी देखेंगे। वापस आ जाएं। धीरे धीरे पेट, सीना, माथा आसन पर लगाएंगे। अब पर्वत आसन करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे। पर्वत की तरह हमारी स्थिति होती है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन भी इसे कहते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाना। घुटना बिल्कुल सीधा, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। रीढ़ के नीचे वाले भाग पर और सियाटिक नर्व पर सुंदर प्रभाव। वापस। अब लेफ्ट लेग ऊपर उठाना, घुटना बिल्कुल सीधा। उसी प्रकार रीढ़ के नीचे वाले हिस्से और सियाटिक नर्व पर प्रभाव। वापस आ जाएंगे। आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब कमर के बल विश्राम करेंगे। बीच बीच में आप विश्राम ले लिया करें, जिससे कि आगे आने वाले आसन को हम आराम से कर सकें। दाहिना घुटना मोड़ लें और पैर का अंगूठा पकड़ लें। अब घुटने को सीधा करने का प्रयास करेंगे। सियाटिक नर्व पर खिंचाव डालना है। वापस। इसी प्रकार बायां घुटना मोड़कर बाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ लेंगे। बाईं टांग को सीधा करने का प्रयास सियाटिक नर्व पर और कमर के नीचे वाले हिस्से पर प्रभाव डालेंगे। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों घुटने सीधे कीजिए। पूरा सियाटिक नर्व पर प्रभाव डालना है। अब आनंद बाल आसन करेंगे। जिस प्रकार बच्चा बड़े मस्ती में इधर उधर डोलता है, उसी प्रकार पैर पकड़े हुए दाहिनी करवट जाएंगे, बाईं करवट जाएंगे, दाईं करवट आएंगे, बाईं करवट आएंगे। वापस। लंबे गहरे सांस लेकर सांस को सामान्य होने देंगे। अब हम करेंगे कपोत आसन। दाहिना घुटना मोड़ लें। दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर देख लें किस प्रकार रखा हुआ है। अब दोनों हाथों से दायां घुटना पकड़ लेंगे। अब दाएं घुटने को अपनी ओर खींचते हुए बाएं कंधे की तरफ दबाना। फिर वापस लाकर घुटने के ऊपर दबाव बनाकर बाएं पैर की तरफ ले जाना। फिर दोनों हाथों से घुटना पकड़कर बाएं कंधे की तरफ लाना। पूरा दबाव बनाना है तो सियाटिक नर्व अपने स्थान पर आती है।
वापस दूसरी तरफ ले जाएं, दाएं घुटने को बाएं पैर की तरफ दबाने का प्रयास, वापस दोनों टांगें सीधी कर लें। इसी क्रिया को अब दूसरी ओर से करेंगे। अब बायां घुटना मोड़ते हुए बाएं टखने को दाएं घुटने पर, दोनों हाथ से बायां घुटना पकड़कर दाहिने कंधे की तरफ लाना, फिर अंदर से घुटने को दबाते हुए दाहिने पैर की तरफ दबाना, फिर घुटना पकड़कर कंधे की ओर लाना, फिर घुटने को दाहिने पैर की ओर दबाना, वापस। अब दाहिना घुटना पहले से ज़्यादा मोड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए दोनों हाथों से बाईं जंघा पकड़ लेंगे। देखें कहाँ से निकाला है हाथ। बाईं टांग को सीधा करने का प्रयास करेंगे और जंघा को अपनी ओर खींचेंगे। इससे भी सियाटिक नर्व पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से दाईं जंघा पकड़ लेंगे, दाहिना घुटना सीधा करने का प्रयास, जंघा को अपनी ओर खींचना, सियाटिक नर्व पर खिंचाव महसूस कीजिए। आ जाएं धीरे धीरे वापस, कुछ क्षण विश्राम लें। अब करेंगे हम मकर आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लें, पैरों में घुटनों में कंधों जितना फासला बना लें, दोनों घुटने दाहिनी ओर ले जाएंगे। देखें दाहिना घुटना आसन पर लगा है, बाएं घुटने को भी दाहिने पैर के पास आसन पर लगाने का प्रयास करना है, पैर के ऊपर नहीं लाना। गर्दन बाईं ओर घूमी हुई है, रीढ़ में पूरा ऐंठा है, भुजाएं खिंची हुई हैं। आए मध्य में। अब घुटने बाएं, चेहरा दाएं, बायां घुटना आसन पर, दाएं घुटने को बाएं पैर के पास आसन पर लगाने का प्रयास। भुजाएं पूरी तरह से खिंची हुई, गर्दन दाहिनी ओर मुड़ी हुई। आए धीरे धीरे वापस। अब एक टांग सीधी कर लेंगे, बाईं टांग सीधी है, दाहिनी टांग मुड़ी हुई है। अब इसी दाहिनी टांग को बाईं ओर ले जाते हुए आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। बाएं हाथ से बाएं घुटने को नीचे दबाने का प्रयास कीजिए, गर्दन दाहिनी ओर मुड़ी हुई, भुजा खिंची हुई। आए वापस, दाहिना टांग सीधी कर लें, बायां घुटना मोड़ लें, बाएं घुटने को दाहिनी ओर लाने का प्रयास करें। दाहिने हाथ से बायां घुटना दबाएं, नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करें, गर्दन बाईं ओर घूमी हुई, भुजा खिंची हुई। आए धीरे धीरे वापस। अब दाहिनी कोहनी का स्टैंड बनाकर दाहिनी करवट लेटना। देखें इस प्रकार कोहनी का स्टैंड बनाना है, माथे को हथेली पर रखना है और इस प्रकार लेट जाना है। ऊपर वाला घुटना मोड़ लेंगे। अब बाईं हथेली बाएं कूल्हे पर पीछे के साइड पर रख दें। अब कूल्हे को आगे की ओर धकेलें और बायां कंधा पीछे की ओर धकेलें। देखें किस प्रकार कूल्हे के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आगे की ओर धकेला जा रहा है, कंधे को पीछे की ओर धकेला जा रहा है। ढीला छोड़ दें और एक बार फिर करेंगे। कूल्हे को आगे दबाएं, कंधे को पीछे। इसी प्रकार हम दूसरी करवट भी करेंगे। बाईं कोहनी का स्टैंड बना लेना है। बाईं हथेली के ऊपर माथा, दाहिना घुटना मोड़ लेना है, दाहिना हाथ दाएं कूल्हे के पीछे। अब हम दाहिने कूल्हे को आगे दबाएंगे, दाएं कंधे को पीछे। ढीला छोड़ें, एक बार फिर करें। कूल्हा आगे, कंधा पीछे।
शवासन में विश्राम करेंगे। ये कुछ क्रियाएं हैं, अगर हम इनमें से नित्य प्रति कुछ क्रियाएं करें तो सियाटिक दर्द ठीक होता है। जिनको नहीं है उनके लिए भी लाभकारी कि सियाटिका का दर्द होता नहीं है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करने से हमारे आगे आने वाले छोटे छोटे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।